तो भाइयों, आज मैं आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल का मिनी मॉक टेस्ट का हिंदी का लाइव टेस्ट देने वाला हूं और आपको समझाऊंगा भी लाइव टेस्ट में कैसे क्या होता है। तो उसके लिए बने रहिए। तो सबसे पहले हम वीकली टेस्ट ओपन करते हैं, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल मिनी मॉक टेस्ट में हिंदी का देते हैं। आज हिंदी का देते हैं। हिंदी में आज हम पहला देते हैं 13 अप्रैल वाला, ठीक है। तो डेली हम एक एक चीज देंगे। पहले हम हिंदी का देते हैं, फिर जीके का देंगे। सबका मैं दूंगा, आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पशु चल रहे हैं में कोष्टक पद क्या है। पशु पशु हमारा आप जानते ही हो कि व्यक्ति तो नहीं है, जातिवाचक ही है, तो जातिवाचक करते हैं। लालटेन शब्द में इनमें से क्या है। लालटेन शब्द इसमें से भाई तत्सम तद्भव तो नहीं है, ये आप जानते हैं। देशज भी नहीं है, विदेशज शब्द है लालटेन। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज अधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है, आज बेहद सर्दी है। ये शुद्ध वाक्य। यशोदा का संधि विच्छेद। यशोदा, मैं आपको बताया था यशोदा का संधि विच्छेद, आपको मैं टेलीग्राम पे बताया था। यशोदा का संधि विच्छेद विसर्ग संधि है, आपको पता होगा। मैं टेलीग्राम पे पोल दिया था आपको। अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है, पहले 8 थी, ये सब आप पढ़े होंगे। और इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग इनमें से कपट शब्द है, क्योंकि मूर्खता और निंद्रा और सुंदरता ये सब भाववाचक है, तो भाववाचक हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ये आपको पता ही है। यथारुचि में कौन सा समास है। यथारुचि में भाई, जिसमें यथारुचि में मेरे हिसाब से यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। शायद, ये मैं अपना लगा रहा हूँ, शायद ही अव्ययी भाव समास है। इनमें से बा की ध्वनि कौन सी होती है। बा की तो आपको पता ही, ओष्ठी होती है, पाफा बा। और सूर्योदय शब्द में, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे दिया था। सूर्योदय में कौन सी संधि होती है। वृद्धि संधि होती है क्या। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, ये शुद्ध वाक्य है आपका। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं। तुम नहीं है, क्योंकि तुम सर्वनाम होता है। मैं ऐसा लाइव टेस्ट दे रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा ही लाइव टेस्ट दिया जाता है। तुम नहीं है। और इनमें कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। देखो, सम का होता है समधन, सम होता है समधन अगम। प्रत्यय का होता है प्रत्यधन अर्पण विमोचन। क्रोध में नहीं है। ये आपको ऐसे, मतलब आपको देखना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइम इससे तो मैं कम ही लेता टाइम, पर आपको दिखाने में मेरा इतना टाइम जा रहा है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। प्रेम क्या है भाई, प्रेम भाववाचक है। और किसके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं भाई, दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। और इनमें से सरल रसल, रसाल का पर्यायवाची क्या है। आम है। आम, आम का रसल आम का पर्यायवाची है। और 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। बेर का बार बार हुआ है, तो ये यमक अलंकार है। और बारिश हो रही थी, तो ये अपूर्ण भूत है, क्योंकि रही थी है। हाँ। और इनमें से संख्यावाचक विशेषण संबंधित कौन है। संख्यावाचक विशेषण से संबंधित 4 कुर्सियां। और इनमें से कौन सा शब्द वन का अर्थ नहीं। वन का अर्थ पानी है, जंगल है, वाट। जीत नहीं है, क्योंकि जीत वन का अर्थ नहीं है। हाँ? और उपमान और उपमेय का अभेद क्या है। उपमान और उपमेय का अभेद, उपमान और उपमेय का अभेद भाई, उपमान और उपमेय का अभेद उपमा होता है क्या। उपमान और उपमेय का अभेद रूपक होता है। हाँ? उपमान और उपमेय का अभेद रूपक होता है। और रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। रोगी के लिए दवा लाइए अधिकरण कारक है, ठीक है। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, इस किस प्रकार का वाक्य है। आपका वैवाहिक जीवन इच्छा कर रहा है वो। हाँ। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। देखो, ये प्रश्नवाचक है, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मयादि बोधक है। तो एक ही बचा, एक पे टिक लगा दो आप। ऐसे भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पदबंध है। वाक्य में 3 पदबंध है। पदबंध अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा पदबंध कैसे करते हैं। काहे को परेशान हो रहे हो, रीतिवाचक है भाई। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, में कौन सा करता है। करता तो हमेशा जो काम करता है वही होता है, तो मुझे हो गया।
इनमें से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं, लगातार नहीं है, बाकी सब है। ये तो आप पहले ही देख सकते हो। मिश्र वाक्य, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, मूर्ख लोग समझते हैं, मूर्ख लोग समझते हैं, मूर्ख लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, ये होगा। और मिश्र दिए गए वाक्य में सही वाक्य बनाइए। उसका अंग अंग काटा गया, उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गया। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि। तो आपको सीधा आपको पता चल रहा है करुण रस है। और राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है, प्रेरणार्थक क्रिया है। मेरा कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में क्या है? 3.5 मीटर परिणाम है ना, 3.5 मीटर बोल रहा है तो परिणाम हुआ, संख्या नहीं होगा भाई। 3.5 मीटर यहाँ पे बोला जा रहा है तो परिणाम होगा, ठीक है। और निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अभी मैं बताया था आपको, सुंदरता। जो बहुवचन, जो भाववाचक होता है वही होता है सुंदरता, वही होता है स्त्रीलिंग। और उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। उस डाली पर, तो बैठा है, इसमें सब भूतकाल दिए, एक ही वर्तमान दिया है, तो वर्तमान पे आप लगा के आगे बढ़िए। दर्शन का तद्भव होगा दर्शन, आप जानते ही हैं। हिंदी शब्दकोश से का के बाद कौन सा? का के बाद आप ध्यान देना, का के बाद छा आता है। हाँ, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है? ऐसा भाई अव्यय है, आप ध्यान देना। देखो हमारे 37 क्वेश्चन हो गए हैं, अब फाइनली सबमिट करता हूँ मैं, देखता हूँ मेरे क्या स्कोर बने हैं। जो कि मैं ये दे सकता था 3 से 4 मिनट में मैं दे देता, पर आपके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए इतना लंबा गया। तो मेरे 35 राइट हुए हैं, आपके सामने लाइव स्कोर है, देख सकते हैं। और अभी मैं कितने रैंक भी मेरा बहुत दूर है। चलो ठीक है, बाय बाय। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्विज के लिए। तब तक आप मेरे साथ सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन लाल पे सेलेक्ट कीजिए।